तो लेजेंड ऑफ जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे ना बिंगू उस बंदे की बैंड बजाने के लिए तैयार हो चुका है। आइस की एबिलिटी इसके पास है, तो आइस की एबिलिटी यूज करता है जिससे भाई आइस एनर्जी रिलीज होती है। और जैसे आइस एनर्जी वो बंदा महसूस करता है ना, उसकी फट जाती है। बाप रे, इतना डेंस, इतना प्योर, इतना स्ट्रॉन्ग आइस एनर्जी कहाँ होता है। बिंगू कभी नोटिस करता है, मतलब लेंगमो बिंगू को नोटिस करता है, वाह भाई ये बंदे का भी पावर, मतलब मेरे दोस्त का पावर भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एंड देन सामने से यहाँ पे भाई जो आइस का अटैक यहाँ पे कर देता है उस बंदे को, और उस बंदे की पूरी बॉडी यहाँ पे जमा देता है। और जमाने के बाद उसके पास पहुंचता, कहता है देख भाई इसमें तेरी गलती है, तूने ही भाई अपने पैर पे यहाँ पर कुड़ाई मारी और मैं तेरी जान निकालने को तैयार हूँ। और सामने से यहाँ पे अटैक करके उसकी जान यहाँ पे निकालता है, लेकिन सामने से मालूम चलता है और रियलिटी में वो बंदा यहाँ पे था ही नहीं भाई, ये तो एक इल्यूजन यहाँ पे था। हाँ, सामने से एक इल्यूजन बॉडी यहाँ पे छोड़ गया था। लड़ाई कर देगा तो उसने अपनी बॉडी को ना इल्यूजन बॉडी के साथ है ना ऐसे यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया था। तो इल्यूजन बॉडी यहाँ पे खत्म करता है और खत्म करने के बाद यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है। सामने से अब लेंगमो समझाता है कि अरे यार मुझे यहाँ पे समझ आ गया, वो बंदा हमारे साथ मुकाबला करके हमें अभी मारना नहीं चाहता था, वो बस हमारा पावर यहाँ पे चेक करना चाहता था। इसलिए सामने से उसने भाई देखो भाई हमारा सिल जो उसने चोरी किया था ना, हमारा सिल यहीं पे पड़ा हुआ है, हमारा सिल भी वो चोरी यहाँ पे नहीं कर पाया। सामने से ये भी कहता है कि अरे यार अगर मुझे यहाँ पे मालूम रहता कि साला भी वो इल्यूजन बॉडी उसका रियल बॉडी नहीं था, तो जो मैंने यहाँ पे डायलॉग मारा, जो मैंने हीरोगिरी यहाँ पे दिखाई थी ना, वो सामने से यहाँ पे नहीं दिखा था। चिट भाई दिखा रहे हम पर। सामने से ये भी कहता अच्छा तुझे उस बात का टेंशन हो, तेरे डायलॉग का टेंशन यहाँ पे मत नहीं लेने का। सामने से उसने पक्का हमारा पावर देख लिया, उसकी फट के चारों ये पड़ी होगी, हमें आके बिल्कुल भी यहाँ पे परेशानी करेगा। और हाँ वाकई में उसकी फटी पड़ी है, झाड़ियों में से छुप छुप के आराम से यहाँ पे देख रहा था कि अरे बाप रे वाकई में भाई पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। अच्छा हुआ सही टाइम के अंदर मैंने भाई बॉडी अपनी एक्सचेंज कर ली थी इल्यूजन बॉडी से, वरना वाकई में भाई आज तो मैं यहाँ पे मर ही जाता। और ऐसा कहा जाता है भाई दोनों का पावर ना स्वॉर्ड मास्टर के लेवल पे यहाँ पे जा चुका है, लेकिन भाई स्वॉर्ड मास्टर से मुझे 4 कदम यहाँ पे ज़्यादा ही आगे लगता है। और खाली एक अकेडमी छोड़ो, अगर 7वां अकेडमी का बंदा अगर इनके साथ मिलकर मुकाबला करेंगे ना, तो भी मुझे चांसेस कम लग रहा है हमारे यहाँ पे जीतने का। कोई बात नहीं, अभी के लिए ना भाई उनका जो सील था ना, सील के ऊपर मैंने ट्रैकिंग डिवाइस यहाँ पे लगा दिया, इसलिए वो लोग कहीं भी जाएंगे हमें यहाँ पे मालूम चलेगा। और जो बाकी अकेडमी के बच्चे ना, मुझे जल्द से जल्द उनके साथ मिलकर भाई कुछ आगे क्या करना है वो डिसाइड। और उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है भाई प्रिंस की, और जो कि भाई जो क्या बोलते हैं भाई रहता है जादू टनल भाई गोला सा क्रिस्टल टाइप को बोल, उसके जरिए भाई जो भी लोग कांड यहाँ पे करे थे ना, दोनों यहाँ पे देख रहा था। और सामने से बिंगू को भी लड़के हुए देखता है और कहता है अच्छा भाई जो लौंडा यहाँ पे ना लेंगो के साथ बिंगू उसके यहाँ पे दोस्त, मैंने सुना भाई कॉम्पिटिशन हो जाए या फिर अकेडमी में कुछ भी हो जाए, इनका हमेशा यहाँ पे बराबर आता था। मैंने यहाँ पे लड़ाई भी उसका भी अभी देखा भाई, वाकई में उसका लड़ाई यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया था। तो इसके बारे में तुमने यहाँ पे कुछ पता किया क्या? सामने से उसका बॉडीगार्ड कहता है यार हमने पता करने की कोशिश तो की थी, लेकिन इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम ही नहीं चलता। बस एक ही इंफॉर्मेशन मिला है, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन मालूम चला है कि ये ना एक प्रोफेशनल किलर यहाँ पे था और अभी भी शायद यहाँ पे काम करता होगा किलर का। ये भी कहता है क्या बात है सच्ची में, फिर तो वाकई में बहुत ही बढ़िया किलर, एक प्रोफेशनल किलर जिसका काम है भाई पैसे लो और बंदों को भाई यहाँ पे जान से मारो। यानी ऐसे बंदे को तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना पैसा देना पैसा यहाँ पे दो, जितना ज्यादा तुम पैसा दोगे ना ये तुम्हारा भाई उतने ज्यादा यहाँ पे लॉयल बन जाएंगे। यानी भाई एंड में अगर हमारी लॉयल्टी को ये फॉलो नहीं करेगा तो हम इसको ढेर सारा पैसा देके इसका मुंह यहाँ पे बंद कर देंगे। जाओ भाई इसके बारे में पता करो और कोई और बंदा आके कॉम्पिटिशन में कोई ऐसी गड़बड़ी ना करे, उसका भी ध्यान दो। बॉडीगार्ड भी कहता है ओके ठीक है। एंड देन तभी भाई सामने से इसका एक और भाई आता है, प्रिंस का एक और भाई जिसका नाम यहाँ पे सिडिला था। आपको याद है भाई सिडिला? अरे यार याद है, एक यहाँ पे येलो बालों वाला लड़का था जो एग्जैक्टली यहाँ पे लड़की जैसा दिख रहा था। सामने से जो भाई जिसको कोई पसंद ऐसा नहीं करता था और जिसकी जान भाई लेंगमो ने यहाँ पे बचाया था जंगलों से, हाँ वही था। और वो बेसिकली प्रिंस का यहाँ पे भाई है, एग्जैक्टली कौन से नंबर का भाई है आई डोंट नो। जैसे उसको यहाँ पे देखते हैं ना सेकंड प्रिंस कहता है सिडिला मेरा भाई तो यहाँ पर आ गया, क्या करने आया भाई? अब्बा जान से जाके मिल गया ना? ये भी कहता है या अब्बा जान से मैं मिल के यहाँ पे आ रहा हूँ। सामने सब उनकी हालत यहाँ पे काफी अच्छे से ठीक हो चुकी है, मैंने उनके साथ यहाँ पे बातचीत किया, उसके बाद सो आराम करने चले गए। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई तुम्हारे पास आके यहाँ पे बातचीत कर लूँ। ये भी सामने से कहता वाह मैं एक बात यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ सिडिला मेरे भाई, सामने से तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका भाई, क्योंकि भाई मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया जो हमारे आर्मी के बंदे ना तो उनके साथ यहाँ पे ट्रेनिंग करता है। यार उनके साथ यहाँ पे ट्रेनिंग वेनिंग करना बंद कर दे भाई, आजा भाई मेरे अंडर में यहाँ पे मेरे लिए काम कर। जो सुन दे ये कहता भाई इसलिए तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं उनके साथ यहाँ पे ट्रेनिंग करता हूँ ताकि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ तभी तो भाई आपके काम में आ सकता हूँ, अपने पापा के काम में यहाँ पे आ सकता हूँ। सामने से लेकिन एक से भाई ये गोला किसका भाई? आप सामने से इस गोले में क्या देख रहे हो? जो सुन दे कहता ना गोले में कुछ भी नहीं, यहाँ पे अकेडमी का कुछ कॉम्पिटिशन यहाँ पे चालू है और इसमें से भाई जो बंदा यहाँ पे सबसे बड़ी है ना, हाँ सामने से उसको भाई मैंने अपने साथ साथी बना लिया और उसी को भाई यहाँ पे नजर रख रहा हूँ। इसका भी ध्यान रहता है गोले पे, और गोले पे उसको दिख जाता भाई लेंगमो। हमें मालूम है लेंगमो तो यहाँ पे पहचानता है, ये देखते पहचान जाते कि अरे यार अरे यार अरे यार ये तो सामने सोई लौंडा है जिसने मेरी जान बचाई थी। सदियों हो गए, आई मीन काफी साल यहाँ पे हो गए। सामने से मैं तब से ना इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था भाई, मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं। लेकिन आज जाके यहाँ पे मालूम चला भाई अकेडमी में पढ़ाई कर रहा है और अकेडमी के लिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन करने आया। ओ माय गॉड भाई फाइनली मुझे मिल चुका है। और ऐसे खो जाता है कि भाई मिल गया मिल गया मिल गया। सामने से जो देखते सेकंड भाई भी कहता रहे मेरे भाई क्या हुआ? सामने से भाई तू क्या सोच रहा है? वो कहता ना कुछ भी नहीं। सामने
सामने से इसको देखते ना एकदम मतलब ऐसा वो चक्कर रह गया था और इसी के यादों में खो गया था। ये भी सामने से कहता इसके यानी ये लेंगमो के तो इसको यहाँ पे जानता है। जो सुंदो कहता है या मैं जानता हूँ, आपको मैंने बताया था ना भाई, बहुत लंबे से पहले घूम गया था, मुसीबत में आ गया था, कहीं कोई मुझे मार ना डाले, लेकिन उस समय भाई एक बंदे ने आके मेरी जान बचाई थी। हाँ यही वो बंदा था, इसने मेरी जान बचाई थी। जो सुंदर सेकंड भाई कहता अच्छा ये था यानी इविल गॉड ने तेरी जान बचाई थी। ये कहता यस यस इविल गॉड ने मेरी जान। एक सेकंड जहाँ तक मुझे मालूम है इविल गॉड क्यों ना सामने से मेरे देश वाले यहाँ पे नफरत करते हैं, तो मैं भी इसके बारे में एक्सपोज नहीं कर सकता, नाटक करता हूँ। सामने से कहता है इविल गॉड, कौन इविल गॉड? इसका नाम तो लेंगमो, इसने मेरी जान बचाई थी, ये कोई इविल गॉड नहीं है, लेकिन इसको नाटक करने यहाँ पे आई भी नहीं रहता। सेकंड भाई भी सोचता भाई कितना गंदा नाटक करता, भाई कितना गंदा नाटक करता, कोई भी देख के बता सकता है कि ये नाटक कर रहा है, झूठ बोलने की कोशिश। इसलिए सेकंड भाई सामने से कह देते भाई तुझे छुपाने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, आई नो, मुझे उसके बारे में यहाँ पे मालूम है, हमारे बीच में यहाँ पे बातचीत भी हो चुकी है। और सामने से ये कहता है ये बोला यार सीधिला कहते एक समय, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई तुमने उसको भाई अपना दोस्त बनाने को सोचोगा, अपना साथी, तो क्या एग्री हुआ? ये कहता है यस भाई वो यहाँ पे एग्री हो चुका है, हमारा साथ यहाँ पे बन चुका है। ये भी कहता है क्या बात कर, सच्ची में ये यानी तुम्हारे अंडर में काम करेगा? तो भाई तुम्हारे अंडर में जैसे यहाँ पे काम करेगा ना, तो मुझे उसके अंडर में यहाँ पे काम करना है भाई, परमिशन दे दो। ये कहता हाँ, लेकिन तो सामने से भाई 12वां प्रिंस है, मालूम चल चुका है 17 में से ये 12वें नंबर पे आता है कि 12वां प्रिंस होकर सामने से भाई किसी और बंदे के अंडर में काम करेगा। अच्छा नहीं थोड़ी ना लगता है। वो सामने से कहता भाई चलेगा, मुझे भाई इसके अंडर में यहाँ पे काम करना था। वो भी कहता ओके ठीक है। तो सामने से भाई लेकिन मैं एक छोटा सा भाई उसको एक काम दे दिया है कि जितने भी यहाँ पे नस्ल उससे कलेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा। वो भी कहता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ लेंगमो भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है और सामने से अभी पक्का कर लेगा, तो मुझे जल्दी से ना मशीनरी और एसोसिएशन में जाके भाई यहाँ पे नाम वाम उसका लिखवाना पड़ेगा, बहुत जल्दी हमारी टीम के अंदर आ जाएगा, इसलिए बाय मैं तो चला। ये भी कहता जा भाई जल्दी जा भाई, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। यस वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत खुश है। यस भाई फाइनली मुझे मिल गया, बल्ले 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 बल्ले। उसके बाद सीन शो था भाई उसी आइलैंड पे जहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा था। वो जो बंदा था भाई जिसने लड़ाई करके पावर चेक किया था, वो बाकी टीम के पास आता, वो आते भाई उसकी फटी पड़ी थी। बाकी सारे बंदे कहते भाई क्या हुआ, फटी पड़ी है, सुई धागा मेरे पास सिल दूँ? वो कहता ना भाई इतनी फटी पड़ी है कि सुई धागा से नहीं सिलवाएगा। अरे यार दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़े, तो बहुत स्ट्रॉन्ग, ग्रेट स्वॉर्ड लेवल के बराबर के यहाँ पे लगते हैं। उनमें से के साथ मैंने फाइट किया था एंड भाई इल्यूजन को बेच के अपनी जान बचा के वापस आ गया। मैं जाके लड़ाई करता ना तो भाई मैं कब का यहाँ पे मजा आता, समझो। जो सुंदर बाकी सब कहते क्या बात करो, इतने कम उम्र के अंदर ग्रेट स्वॉर्ड वॉरियर बन गए। अरे यार क्या उनके अकेडमी के सारे बच्चे ऐसी है भाई, हमारी तो फट रही है। वो बंदा कहता डोंट वरी, मुझे लग रहा था भाई आगे चल के हमारे ऊपर कोई ना कोई ऐसा मुसीबत आएगा, तो मैंने इसकी तैयारी एडवांस में करके रखा है। और एक अजीब से मोटे नाटे बंदों के यहाँ पे बुलाते कि चल भाई तू आ जा सामने। सो भी कहता है या मैं आ गया, उनके बारे में टेंशन मतलब उनको मैं यहाँ पे देख लूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।